अब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले सुन्नत वल जमात अपने घरों की छतों पर झंडे लगाते हैं ना, बस थोड़ी देर, ज्यादा लंबा नहीं। आपके गांव में लगते हैं झंडे? पिछले साल जब हमारे यहां पर झंडे लगे तो एक साहब ने बोल दिया, बोले झंडे लगाना माज़अल्लाह शिर्क है, बिदअत है। अच्छा, जब झंडा हम लगाते हैं तो झंडे पे लिखा हुआ होता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झंडे पे लिखा हुआ होता है सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, होता ना? आप भी लगाते होंगे, अपने घर के छत पे झंडा लगाया करें। तो मैंने उन साहब से कहा जो ये कह रहे थे कि झंडा लगाना शिर्क है, बिदअत है, मैंने कहा भाई जरा होश में आइए, आप मुझे ये बतलाइए, अभी पीछे इलेक्शन का दौर दौरा था तो किसी की छत पे साइकिल का झंडा, किसी की छत पर हाथी का झंडा, किसी की छत पर जो है कमल का झंडा, किसी की छत पर जो है पतंग का झंडा। क्या आज तक किसी भी मुफ्ती ने, किसी भी आलिम दीन ने यह फतवा दिया कि दुनियावी किसी भी पार्टी का झंडा लगाना हराम है? क्या किसी भी मुफ्ती ने आज तक ये फतवा दिया कि घर की छत पर साइकिल, हाथी, पंजा, पतंग और कमल का झंडा लगाना शिर्क है, हराम है, बिदअत है? अरे यार मुझे कह लेने दो। जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना जायज है तो जिस झंडे पर मेरे आका का नाम लिखा हो वो झंडा लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? थोड़ा सा और आसान किए देता हूं। मैंने कहा हम समझ गए, इलेक्शन का मौका आया, किसी ने अपने घर की छत पर साइकिल का झंडा टांग दिया, किसी ने हाथी का झंडा लगा दिया, किसी ने कमल का झंडा लगा दिया। मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा भाई आपने साइकिल का झंडा क्यों लगाया? तो साइकिल का झंडा लगाने वाले ने जवाब दिया, मुझे साइकिल से मोहब्बत है, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैंने साइकिल का झंडा लगा दिया। हाथी का झंडा लगाने वाले ने कहा मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मेरा पार्टी का निशान हाथी है, मुझे इससे मोहब्बत है इसलिए मैंने हाथी का झंडा लगा दिया। मैंने कमल वाले से पूछा, उसने कहा मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पार्टी से मोहब्बत है इसलिए मैंने कमल का झंडा लगा दिया। मैंने कहा बात समझ में आ गई, जिससे हाथी से मोहब्बत उसने हाथी का झंडा लगाया, जिसे कमल से मोहब्बत उसने कमल का झंडा लगाया, जिसे पंजे से मोहब्बत उसने पंजे का झंडा लगाया, जिसे जो है साइकिल से मोहब्बत उसने साइकिल का झंडा लगाया, जिसे पतंग से मोहब्बत उसने पतंग का झंडा लगाया। मैंने कहा सुन ले नादान, हमें पैगंबर आजम से मोहब्बत है, हमें मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत है, इसीलिए हमने अपने घरों की छतों पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का झंडा लगाया। और सुने, झंडा लगाना शिर्क व बिदअत नहीं, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। बेशक जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, अल्लाह ने फरमाया ए जिब्रील जन्नत में चला जा, अपने साथ मलाइका को ले जा और जन्नत से नूर के झंडे ले जा, एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में और दूसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे। सरकार की पैदाइश के मौके पर झंडे भिजवाने वाला खुदा, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब मैंने कहा भैया अगर फतवा लगाना तो हम पे मत लगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम पे लगा। सरकार की पैदाइश के मौके पर, मेरे आका की पैदाइश का वक्त करीब है, रब हुक्म देता है जिब्रील अपने साथ 70,000 मलाइका को ले जा, जन्नत में चला जा, जन्नत से झंडे ले जा, एक को काबे की छत पर नस्ब कर दे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, और जिब्रील जा दुनिया के अंदर जाकर ऐलान कर दे कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो अब मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। मसला वाज़ेह हो गया, सरकार की पैदाइश के मौके पर झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, जमीनो जमा, थोड़ा ऊंचा बोलें, जमीनो जमा, मकीनो मकान
चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में ज़बां बदन में है जां। हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां। हम सबकी ज़बां रजा की ज़बां। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे बड़ा जिद्दी हूं। जब तक सारे मिलके सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मतला का पहले ही मिसरा पढ़ता रहूंगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात कंफ्यूज हो गए, बोले मालूम नहीं मौलाना फैज ने कैसे मौलवी को बुला लिया। सारी दुनिया कब्र से और पुल सिराज से डरती है, ये डरते ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूँ, उसकी वजह आप मिसरा सानी में मुलाजा करेंगे, और जब वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा नारे जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या
रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात तारीख के हवाले से एक शेर और आप मुलाहजा कर लें, झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले, ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक शेर आपकी तरफ से आप तक पहुंचा दूं, पढ़ दूं? हाँ कहोगे तो पढ़ दूंगा, वरना मैं बचा के अपने पास रख लूंगा, ले जाऊंगा रख के मैं तो। हाँ जब जुबान पे आ गया तो पढ़ दीजिए कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग। पढ़े? अच्छा हाथ उठाकर बताइए कौन कौन सुनेगा। सब सुनेंगे माशाल्लाह, सब बेदार हैं। ये शेर आपकी तरफ से आप तक। पुकारो या, आप भी पढ़ लें मेरे साथ। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। अतीक भाई परेशान हो गए, ये लोग सोच रहे हैं यार सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये बोल दिया ये दीवानों की महफिल है। तो भैया आप परेशान ना हो, मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाने रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान ये है उनकी अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान ये है उनकी अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा
जाएगा। दुरूद पाक सुभान पढ़ ले। अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए सरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुनो इल्म की हैं चट्टान बज़्म सुन्नियत की है पहचान कौम से हैं पठान नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए आप भी मेरे साथ पढ़ लें इतना ही कह दें तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। आला हजरत और आगे तहरीर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां दहन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और दोहराए देता हूँ मैं बार बार आला हजरत के इन अशआर की तकरार इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये अशआर आपको याद हो जाएं और आप इन अशआर को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाएं और सोते जागते उठते बैठते आप आला हजरत के इन अशआर को पढ़ते रहिए। आप आला हजरत के इन अशआर को पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह आपके घरों में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। आप आला हजरत के इन अशआर को पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आपके घरों में नाजिल हो जाएंगी। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। इतना और मैं कहता चलूं अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत तहरीर फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की तुमने अता में ना की आओ सब बरेली चलते हैं सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की तुमने अता में ना की हमने खता में ना की तुमने अता में ना की कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात जब हश्र का दिन होगा नफसी नफसी का आलम कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा कोई किसी का यारो मददगार ना होगा
ऐसे वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नम में जा रहा है। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। उसकी बेचैनो बेकरार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। अल्लाह अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ लेंगे यकीनन आज हश्र का दिन है। मैदान हश्र में इसकी बेचैनो बेकरार निगाहें, इसकी मुस्तरिब निगाहें मैदान हश्र में पैगंबर आजम को तलाश कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका मावा मलजा दाता सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। सरकार उस शख्स की तरफ चलेंगे, फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे। जुमला नोट करना और एक एक जुमला अपने अज़हान को खोलकर सुनने की कोशिश करना। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़हान को तहरत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी, रूह को बालिदगी हासिल होगी। मेरे आका की बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके एक गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते सरकार जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। मेरे आका ने जब इतना सुना, सरकार वहां से चलेंगे, उस गुनहगार उम्मती के करीब पहुंचेंगे, फरिश्ते अजाब की तरफ जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका फरिश्तों के करीब पहुंचकर फरिश्तों को हुक्म देंगे, ए फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे आका के हुक्म को टाल दें। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे और आपके पैगंबर का हुक्म टाल दें। फरिश्ते ठहर गए। सरकार फरमाएंगे, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे इस गुनहगार उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार आपके हम इस गुनहगार उम्मती को मीज़ान अमल पर लेकर गए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। सरकार इसके गुनाह और नेकियों को तोला गया तो इसके गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लिहाजा हम इसके गुनाहों के सबब इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ए मेरे भाइयों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह गौर करें। आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हमें जर्रा बराबर हया नहीं आती। हम ये सोच रहे हम गुनाह कर रहे हैं तो कोई हमें देख थोड़ी रहा है। हम गुनाह कर रहे हैं, हमारा बाप हमें नहीं देख रहा, हमारी माँ हमें नहीं देख रही, हमारे घर वाले, हमारे अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब हमें नहीं देख रहे। याद रखना, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मेरा और आपका रब हमें जरूर देख रहा है। ए लोगों, गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह अल्लाह, जब हश्र का दिन होगा एक एक गुनाह, एक एक नेकी हम सब की नजरों के सामने कर दी जाएगी। फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार जब इसके नामा आमाल को तोला गया, जब इसके आमाल का मीजान किया गया, जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया तो सरकार इसके गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, इस सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये शख्स इतना सुनेगा ज़ारो कतार रोने लगेगा, आहो बुका करेगा, अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार फरिश्तों ने जो कहा ये हक है, सच है। यकीनन दुनिया में रहकर मैं गुनाह पर गुनाह करता रहा, दुनिया में रहकर मैं जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर मैं खताओं पर खताएं करता रहा। सरकार आज मैदान हश्र में बाप से नेकी मांगी थी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया। बीवी से नेकी मांगी, बीवी ने नेकी देने से इनकार कर दिया। या रसूल अल्लाह, औलाद से नेकी मांगी, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया। मेरे तमाम दोस्तों अहबाब नेकियां देने से इनकार कर चुके हैं। या रसूल अल्लाह, कौन है जो आज आपके सिवा मुझे बख्शवाएगा? कौन है जो आज आपके सिवा मेरी मदद करेगा? आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद। ये अर्ज करेगा सरकार, आज आपके सिवा कौन मुझे बचाएगा। मेरे और आपके आका अल मुख्तसर फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों चलो मेरे इस गुनाहगार उम्मती को दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। फिर सरकार हुक्म देंगे फरिश्तों, इसके आमाल का मीज़ान दोबारा किया जाए। इसके आमाल का वजन दोबारा जब किया जाएगा, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अहले महशर हैरान है। अल्लाह अल्लाह, ये फिर सरकार की तरफ को देखेगा, अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आज मैं अपने गुनाहों के सबब फंस चुका हूँ, आज मैं अपनी बदकारियों के सबब फंस चुका हूँ। सरकार, आज मैं अपनी बदआमालियों के सबब फंस चुका हूँ। आला हजरत फिर बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका जब ये मुलाहजा करेंगे इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम है, सरकार अपने दस्ते मुबारक से एक नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती हैं। जैसे ही पैगंबर आजम ने उस नूरी कागज के टुकड़े को इसकी नेकियों में शामिल फरमाया, अल्लाह ने इसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर ने जब ये मुलाहजा किया तो अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया, बच गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत फिर बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पर रख दो जरा। तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरे और आपके पैगंबर ने उस नूरी कागज के टुकड़े को इस गुनाहगार की नेकियों में शामिल फरमाया, अल्लाह ने इसे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। ये मचल कर अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो तमाम जिंदगी बुराइयों में गुजार दी थी सरकार, आज आपने मेरी मदद फरमाई। हुजूर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। आप भी जानना चाहते हैं? अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमाया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मेरे और आपके आका इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे गुनहगार उम्मती, सुन, तूने एक महफिल में
एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को नूर के कागज पर लिखकर मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है, जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना अगर मेरे आका को पसंद आ जाए तो अल्लाह जहन्नमी से जन्नती बना दे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अगर हम अकीदत के साथ पैगंबर आजम पर दुरूद पढ़ेंगे, अकीदत के साथ सरकार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करेंगे, तो क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा? बोलो यार, फरमाएगा या नहीं? फरमाएगा ना इंशाअल्लाह। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता हो? अच्छा माशाल्लाह, 500 वाले कितने लोग हैं? 500 वाले। अच्छा 100 मरतबा माशाल्लाह, एक हमारा नौजवान भाई। अच्छा, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं आपसे ये, आप मेरा नजराना समझ लें या कुछ भी आप समझ लें, मैं आपसे हाथ जोड़कर अरीजा पेश करूंगा कि कम से कम 100 मरतबा दुरूद पाक 24 घंटे में जरूर पढ़ लिया करें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, वरना आज आप देख रहे हैं तरह तरह के फितने उभर रहे हैं, और फिर ऊपर से घर घर में बीमारी, घर घर में परेशानी।